चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने और इसके क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस होती हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होती हैं, तो आप में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है भाई हमसे, बताओ जरा पढ़ के बच्चों। हाँ, ए भी एक सेट है, ला बुक दे दो मुझे एक कोई। और ए भी एक सेट है भैया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, 7 हमने करा दिया था आपको। ए और बी दो सेट हैं, सिद्ध करना है आपको। ए क्रॉस बी टेंडिंग टू बी क्रॉस ए। अच्छा, फंक्शन ये दिया हुआ है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, एकाकी भी हो और अच्छा गत भी हो, है ना। तो बाइजेक्टिव हमसे पूछा है इन्होंने, तो बाइजेक्टिव कैसे बताएंगे भी जरा देखें। या देखो, दो सेट है हमारे पास, दो समुच्चय हैं कोई, और इन्होंने देखो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे कर रहा है, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं ए और बी कोई दो सेट हैं, तो मैंने सपोज कर लो मैंने सेट अपने पास से, और जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना उन्होंने, वो फंक्शन है आपका, किधर है, ये आएगा एफ ए कोमा बी। रखेंगे तो क्या आएगा, बी कोमा ए, रिवर्स हो क्या आएगा, ये कह रहे हैं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है दोनों चीजें, और ए और बी क्या है, सेट है। तुम देखो ना, ए बी है तो क्या आएगा, बी ए आएगा। तो देखो ए भी रखा तो बी आएगा। ये हमें डेफिनेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, वन वन और टू। अब ए और बी तो सेट है कोई, ए और बी दो सेट है, मैंने लेट कर लिया अपने पास से, कोई भी सेट मान लो, है ना। ए और बी कोई दो सेट ले लेते हैं, एक दो तीन, और बी सेट ले लो, चार पांच। सही है भैया, दो सेट ले लिए, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, जो आपका मन करे। दो सेट ले लिए, अब मुझे ए क्रॉस बी करना पड़ेगा पहले। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन बी निकालना पड़ेगा, तो निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालो, तो ये कोई सेट है भैया आपका, ठीक है। और यहाँ कोई सेट होगा। डोमेन में क्या है, डोमेन ही तो है। इस वाले सेट को क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी। और कोडोमेन को क्या बोल रहे हैं, बी क्रॉस ए। अरे बात समझ में आ रही है। पहला वाला सेट इसका है, दूसरा वाला सेट इसका, लिख दिया दोनों को। चलो, अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो नहीं पता, तो निकाल लो। कैसे करते हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी। वन किससे कनेक्टेड, वन किससे, कार्डिनल प्रोडक्ट तो निकालना आता है। वन किसके साथ लिखा जाएगा, 1,4, फिर 1,5। समझ में आ गया। वन को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, वन को 5 के साथ भी, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो आप उस तरीके से। फिर 2 आया, वन अब आगे तो नंबर नहीं है ना, अब 2 का भी ऐसे करेंगे, तो क्या लिखूं बताओ, 2,4, फिर क्या आएगा, 2,5। अरे ये स्टेप समझ में आता है नहीं, 11th में भी गढ़ा था। अब 2 का भी काम खत्म हो गया, दोनों से कर लिया। अब किससे कौन आएगा, 3। तो 3 क्या आएगा, 3,4, और फिर 3,5। ये सेट हो गया बंद। तो बताओ ए क्रॉस बी निकालना सीख गए आप। तो ये जो सेट है हमारा ए क्रॉस बी, इसके अंदर कैसे एलिमेंट है भैया आपके, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। लिखो क्या है, पहला 1,4, फिर 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, और 3,5। समझ में आ गया। अरे क्लियर है। आप बोलोगे भैया ये सेट क्यों लिया आपने, कुछ भी ले लो आप, ए बी सी डी ई ले लो, आपकी चॉइस है वो, तो आपको दो सेट लेने कंसीडर करने अपने पास से, समझाने के लिए, ठीक है, देने के लिए एग्जांपल। तो ये समझ में आ गया सेट कैसे बनाया। अब कौन सा निकालेंगे हम, बताओ। बी ए निकालेंगे ना, तो बी आएगा पहले। बी कितना है, 4,5। और फिर क्या आएगा, ए आएगा हमारा। ए कितना है, 1 2 3। समझ में आती है बात। तो निकालो बी क्रॉस ए, अलग होता है ना, हमने 11th में पढ़ा था। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के इन जनरल, पता है ना। तो ये इसलिए मुझे दोबारा से निकालना पड़ रहा है। तो निकालो जरा, देखो अलग अलग आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे। 4 कोमा क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा बताओ, बोलो। 4,2, फिर 4,3। अरे ये स्टेप समझ में आया भाई, बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, सिद्धांत। क्या लिखूं यहाँ पे, तो बोल क्यों ना रहा, बता क्यों ना रहा, समझ में ना आ रहा है तो बताएगा, तभी तो मुझे बताएगी, तेरे सर पे कोई घंटी तो लगना रही है,
क्यों पता चल जाएगी हर करके वो देखना है इधर 4 है, तीनों के साथ लिखा जाएगा। तो 4,1, 4,2 और 4,3 समझ में आया? जो छोटी क्लास में गुणा करते हैं वही गुणा है। अब बता क्या आएगा, बता। 5,1, 5,2, बस इतना सिंपल है। 5,3 आ गया सेट निकल के? क्यों भाई आ गया? इसको लिख दो इसके अंदर। क्या है भैया? 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2 और 5,3। ये सेट समझ में आते हैं। अब पता क्या पता करना, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 है या नहीं? ये चेक करो, डायग्राम से चेक कर लो ना। 1 1 के लिए क्या होता है? सबकी मैपिंग होना चाहिए। फंक्शन कैसा है? ए भी है तो बी होना चाहिए, ये कहना चाहिए फंक्शन ने दिए डेफिनेशन हमें ये। तो देखो 1,4 है, 1,4 है तो 4,1 है नहीं है? मिल गया? अरे 1,4 है, ये डेफिनेशन बोल रही है ना, यहां से देख के लिख रहा हूं मैं तो फंक्शन के हिसाब से। 1,5 है, 5,1 है, आएगा। सारे मैप हो जाने चाहिए उधर से, ठीक है। 2,4 है तो उधर क्या देखेंगे? 4,2। बताओ है 4,2? हाँ आएगा। एक भी बच गया तो 1 1 नहीं होगा फिर। समझ में आ रही है बात? अरे सिद्धांत बात क्लियर हो रही है? 2,5 है, 5,2 है, हाँ आएगा। 3,4 है, 4,3 है, हाँ आएगा। 3,5 है, 5,3 है, हाँ आएगा। और देखो सबकी अलग अलग बन रही है ना, कोई दो एक से कनेक्ट थोड़ी है, सबका एक एक है। तो ये 1 1 हुआ या नहीं हुआ? तो 1 1 भी है ये। और ऑन टू भी होगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव तब कब होगा? जब ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। तो देखो इधर का हर एलिमेंट की इधर प्रीमेज है या नहीं? कोई खाली एलिमेंट तो नहीं है इधर, तो ये बाइजेक्टिव हुआ या नहीं? हो गया बाइजेक्टिव। 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। जो चीज 1 1 भी होती है, 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, तो वो क्या बन जाती है फिर? वो बाइजेक्टिव हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? जल्दी से नोट करो फटाफट। चलिए भाई, लिख दो। बाइजेक्टिव, ठीक है। तो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है हमसे? हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि मान लीजिए कि जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन को बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं जो भी स्मॉल एन होंगे। और आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, देखो किस तरीके का फंक्शन है। यहाँ पे बोला है जो फंक्शन जो डिफाइन है वो एन से एन में है। जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इनपुट भी नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है नहीं? जैसे अभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए था ना, उसकी जगह पे एन और एन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, देखिए। एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 इफ एन इज इवन। अगर एन इवन हो तब, इवन है ये, यहाँ पे एन कैसा है? इवन। और एन अपॉन 2 इफ एन इज ऑड। यहाँ पे ऑड है, एक जगह इवन है, तो दो डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। ऑड ऊपर वाले में है क्या? चलो ऑड लिख दो ऊपर वाले में। ऊपर वाले में ऑड है और नीचे वाले में इवन, ठीक है। अब तो अब दो डेफिनेशन हुई, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? तरीका अलग हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान दो, हमें क्या चेक करना है इसमें? बाइजेक्टिव चेक करना है या नहीं, बाइजेक्टिव है या नहीं, ये चेक करना है। तो बाइजेक्टिव के लिए अगर 1 1 भी नहीं हुआ, अगर मान लो 1 1 चेक करा और 1 1 नहीं है, तो फिर ऑन टू। फिर बाइजेक्टिव की बात चल रही है ना, ऑन टू और 1 1 चेक नहीं करना। 1 1 भी ना हुआ तो बाइजेक्टिव होगा क्या? फिर वो नहीं होगा ना। बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों कंडीशन जरूरी है, 1 1 भी देखना है, ऑन टू भी देखना है। अगर वो ऑन टू अलग पूछता, बाइजेक्टिव अलग पूछता, तो मैं दोनों करके दिखाता। अगर तुम्हारा ऑन टू ही नहीं आया तो तुम लिख दोगे बाइजेक्टिव नहीं है, या 1 1 ही नहीं आया तो भी तुम लिख दोगे क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है।
क्योंकि अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो बाइजेक्टिव फिर नहीं होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बाइजेक्टिव के लिए। तो अगर मैंने पहली चेक करी वही नहीं आई तो मैं लिख दूंगा बाइजेक्टिव नहीं, बात खत्म हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? बट अगर अलग से पूछ लेता है कि भाई चेक करो ये फंक्शन ऑन टू भी है या ऑन टू है या नहीं, वन वन है या नहीं, तो हमें फिर पूरा चेक करना पड़ेगा। तो मैं तो पूरा ही करा दे रहा हूँ, आपकी चॉइस, आप जैसे करना चाहें वैसे कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखें जरा, बाइजेक्टिव के लिए वन वन चेक करना पड़ेगा और ऑन टू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको जो यहाँ पे फंक्शन कैसा डिफाइन है। अब भैया इसमें केस बनेंगे, देखो वन वन के लिए, हेलो इधर देखो जरा, अगर मुझे वन वन चेक करना है भाई, क्या करना है, वन वन, तो क्या करते थे वन वन में, याद आया किसी को? एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट लेते थे, लेते थे, जो सेट में से आते थे। सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का है। अब यहाँ पे दिक्कत ये, नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी होते हैं ऑड नंबर भी होते हैं। तो अब मुझे चूज करना पड़ेगा, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, या एक ऑड हो एक इवन हो, या एक ऑड हो और एक इवन हो। कितने बन गए केस टोटल? चार केस बन गए ना बेटा। यहाँ पे मुझे दो एक्स लेने पड़ेंगे, एक एक्स वन और एक एक्स टू, दो लेने पड़ेंगे। अब क्या पता है दोनों नंबर ऑड हो, क्या पता है दोनों नंबर इवन हो, ये भी तो हो सकता है। दोनों ऑड भी हो सकते हैं, दोनों इवन इवन भी हो सकते हैं। क्या पता एक इवन हो एक ऑड हो, और क्या पता एक ऑड हो और एक इवन हो, रिवर्स। वैसे ये जो तीसरा जो चौथा केस बता रहा हूं मैं, इसे इवन इसे ऑड ले लोगे, या इसे ऑड ले लोगे इसे इवन ले लोगे, दोनों एक ही केस है, अलग नहीं है। तो टोटल तीन ही केस होगा बेसिकली। वैसे इवन ऑड करके लोगे या ऑड इवन करके लोगे, आएगा वही, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। तो कितने केस हो गए टोटल? तीन हो रहे हैं, है ना? चलो, तो अब ये x1, अब मैं मुंह उठा के ऐसे थोड़ी लूंगा, x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। बट x1 x2 होंगे कैसे यहाँ पे, कैसे नंबर होंगे भाई? लिख दो यहाँ पे, दो इस बात को लिखो, क्या लिखो, x1 एंड x2 वी इवन नंबर। x1 x2 कैसे नंबर है भैया? इवन नंबर है। कैसे इवन? मतलब सम संख्याएं हैं, x1 x2 सम संख्याएं हैं। अब चेक करते हैं इनको। अब एक बात बताओ, क्या होता था भाई, क्या कंडीशन होती थी, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये लेके चलते थे। और किसके बराबर आ जाए, एक्स वन एक्स टू के बराबर आ जाए। तो दोनों कैसे लिए, इवन। तो इवन जब दोनों लिए हैं तो इवन के लिए क्या डेफिनेशन है, ऊपर वाली है या नीचे वाली इवन के लिए डेफिनेशन? बताइए, फंक्शन की डेफिनेशन इवन के लिए ऊपर रखा जाएगा नीचे रखा जाएगा? नीचे रखा जाएगा ना। तो जहां एन है वहां पे क्या रख दूं, एक्स वन। सिद्धांत बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो एक्स वन का रखा जाएगा एन की जगह पे। तो यहाँ एक्स वन, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें रखूं या इसमें रखूं। तो जैसा एक्स होगा उसमें रखा जाएगा। मेरा एक्स कैसा, इवन है ऑड है? इवन है, तो इसमें रखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो एक्स वन अपॉन टू। एन की जगह पे क्या आ गया, एक्स वन आ गया। इधर क्या आ जाएगा एन की जगह पे, एक्स टू। और अपॉन में क्या आएगा भैया? रोहन बात समझ में आई नहीं? क्यों सिद्धांत, नहीं आई? यहाँ देख, एक्स वन एक्स टू इवन नंबर है, तो एक्स वन एक्स टू इवन वाला केस ये है, ये है भैया, ये वाला केस है। तो एन की जगह पे बस एक्स वन रख दे। इधर एक्स वन है, एक्स वन रखा, इधर एक्स टू था तो एक्स टू रख दिया। अब मैं ऑड वाला केस लूंगा तो इसके अंदर रखूंगा, सही है। टू क्यों लिखा है यहाँ देखो, इधर है। अरे बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ, इस फंक्शन में रख रहे हैं ना हम एक्स वन, इस फंक्शन में रख रहे हैं, तो एक्स वन अपॉन टू ही तो आएगा। इसमें रखो ना एक्स वन, एक्स एन की जगह, एन को काय से रिप्लेस कर दो, एन की जगह कितना रख रहे हैं, एक्स वन रख रहे हैं। एन की जगह भी क्या रख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, एक्स वन रखे। तो जहां जहां एन है देखो, एन एक्स वन आ गया, क्या एन था, एक्स वन आ गया, नीचे टू था तो टू आ गया। समझ में आ रही बात नहीं? अरे बोलो। और इसी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इवन वाला केस लिया। अब मैं क्या लूंगा, एक्स टू लूंगा, इधर वाले फंक्शन में एक्स टू है तो यहाँ भी एक्स टू रखूंगा, क्योंकि एक्स टू आएगा यहाँ भी एक्स टू आ जाएगा। और नीचे तो टू चल ही रहा है ना, तो टू तो आएगा ही। तो समझ में आ रही है एफ एक्स एक्स टू की वैल्यू कैसे आ रही है निकल के? क्यों भाई, क्लियर है? क्यों रोहन, थोड़ा किसे क्लियर ना है, समझ में आ रहा है? तो टू से टू कट जाएगा, क्या बचा, एक्स वन एक्स टू। ये तो केस सही आ रहा है। दूसरा केस, केस फर्स्ट था ये, केस फर्स्ट। अब कौन सा केस चेक करेंगे भैया,
केस टू में क्या लू सिद्धांत में, क्या लू केस टू के अंदर, लेट x1 एंड x2 v, क्या लू, इसमें क्या लिया था बताओ, कितने केस है तुम्हारे पास, दो ही तो है, एक इवन है एक ऑड है, तो इसमें इवन ले लिया तो इसमें क्या लूंगा, ऑड ही तो लूंगा। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, x1 x2 कैसे हैं हमारे, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो आओ इधर जरा देखो, f x1 इक्वल टू f x2, ऑड की जगह बता भाई x1 की वैल्यू बता क्या आएगी सिद्धांत, हाँ x1 की वैल्यू बता। n+1, n की जगह क्या रखना है, ये रखना है, हाँ तो क्या आएगा x1 अपॉन 2 बस, +1 ऊपर, क्यों, क्योंकि ऑड वाला केस है, कैसा वाला, ऑड वाला केस है, और ऑड वाला केस यहाँ पे है तो इसलिए इसमें रखा जाएगा। आ रही है बात समझ में, इवन वाला केस था तो इवन वाला यहाँ था तो इसमें रख दिया, बात क्लियर हो रही है नहीं, क्यों भाई, अब ये रखना नहीं आ रहा तुमसे तो बहुत गंदी बात है, ये तो रखना रखा नहीं जाएगा भाई तुमसे, क्यों भाई, रखो जरा इसकी जगह, x1 आ गया, n को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से, तो n की जगह x1 आ गया, +1/2 है तो 2 लगा दिया, वही तो लिखा है हमने भी ये। अब इधर आ जाओ, अब क्या रख रहे हैं भैया, x की जगह पे अब 2 रख रहे हैं, x2, तो यहाँ भी x2 आ गया और यहाँ भी x2 आ गया, रखना तो ऑड वाले में ही है, तो रख दो इधर, x2 +1/2, ये स्टेप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है भैया स्टेप, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा x1 +1, और इधर क्या है x2 +1, सेम साइन है 1 और 1 के, तो कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया देखो जरा, x1 बराबर किसके आ गया, x2 के, तो ये केस भी पास हो गया। जब मैंने दोनों कैसे लिए इवन, तब भी मेरा 1 बनाया, जब मैंने दोनों कैसे लिए ऑड, तब भी मेरा 1 बनाया, अब क्या रह गया, कौन सा केस रह गया बताओ, एक इवन और दूसरा ऑड। जब दो नंबर होते हैं तो दो नंबर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों इवन होंगे, या वो दोनों ऑड हो सकते हैं, या भैया एक ऑड होगा एक इवन होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो ना है कोई पॉसिबिलिटी, बस तीसरा केस हो रहा है, अगर वो भी सही हो गया ना तो इसका मतलब ये 1-1 हो जाएगा, फिर ऑन टू चेक करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात नहीं, लास्ट केस रह गया है, तो यहाँ पे देख ले, इधर देख लेते हैं ना, इधर केस थर्ड, क्या करूं, लेट x1 बी ऑड एंड x2 बी इवन, एक ऑड है और एक इवन है, अब तुम कहोगे भैया इसको ऑड लो इसको इवन वाला भी लो, तो बात वही है, एक को ऑड लो एक को इवन लो, फिर एक को इवन एक को ऑड लोगे, घुमा फिरा के लिखोगे, बात वही आएगी, समझ में आ रही है बात, तो चौथा केस बनाने की जरूरत नहीं है, वही आएगा जो इससे आए, ठीक है। तो क्या आएगा भैया, x1 को इवन मान रखा है मैंने, तो जब मैं फंक्शन रखूंगा f(x1), सॉरी ऑड मान रखा है, और इसको x2, इसको क्या मान रखा है मैंने, तो जो x1 है वो ऑड है, तो x1 किस में रखा जाएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर वाले में, और x2 कैसा है इवन, तो ये ऊपर वाले में आएगा नीचे वाले में, नीचे वाले में, सिंपल है ना एकदम। तो बताओ x1 की वैल्यू, x1 को ऑड मान रखा है, ऑड ऊपर है, तो रख दो यहाँ पे x की जगह, n की जगह पे कितना आएगा, x1 + 1 अपॉन में, अरे आई ये वाली बात समझ में, बोलिए भाई क्लियर है, यहाँ क्या आएगा सिद्धांत बताओ इस वाले में, हाँ वेरी गुड, x2 अपॉन में 2, कैसे पता चला भाई ने, क्योंकि समझ गई ये जो नंबर है ये इवन है, और इवन नंबर इसी के अंदर रखा जाएगा, सिंपल है एकदम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, ये हमारा चाहे x को उधर ले जाओ उठा के, है ना, तो क्या आएगा x2 - x1 बराबर 1, ये आया, इससे क्या पता चलता है भाई, एक बात बताओ, इस मैंने क्या करा, इस x को इधर ले गया, x को x की तरफ ले गया समझो, तो x2 - x1 क्या है, 1 आ रहा है, तो इससे क्या मतलब हो रहा है, 1 कब आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो भी 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो भी 1 बचेगा, अब मुझे नहीं पता कौन सा, मतलब इतना पता है
डिफरेंस दो नंबर का क्या आया, 1 आया। तो वो दो नंबर सेम होंगे या अलग अलग होंगे, इतनी बात तो कॉमन है ना, सेम होते तो 0 आता। आ रही बात समझ में ना। तो इसका मतलब x1 x2 सेम नहीं है, क्या है, डिफरेंट है। तो x1 x2 नॉट इक्वल, तो इस वाले केस में तो नॉट इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तीनों अगर इक्वल आते तो ये 1 1 होता। तो क्या ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव भी नहीं है फिर ये, बात समझ में आ रही है। अगर ये 1 1 होता तो मैं किसको चेक करता, फिर ऑन टू को चेक करता। तो अगर आप एग्जाम में आता है बाइजेक्टिव चेक करने के लिए इतना कर सकते हैं बस आप, और ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 का क्या मतलब हो गया भाई, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी नहीं है, फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में अगर पूछा है अलग से कि 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करो, तो फिर दोनों चेक करने पड़ेंगे। मैं ऑन टू भी चेक करा देता हूं अभी आपको, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन अगर यही आता है तो आप यहां तक करके इसको छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। बट बाई चांस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, क्वेश्चन वो यही है, वो कहना है चेक करो 1 1 और ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 है या नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये ऑन टू है या नहीं, 1 1 तो चेक हो चुका है, 1 1 तो है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे हम जरा, फटाफट से देखो जरा इसको। तो क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहने देते हैं ये, है ना। चेंजेस कहाँ करेंगे, यहाँ होगा चेंजेस, ऑन टू चेक करना चाह रहा हूँ बच्चों। अगर आपसे इस क्वेश्चन का ऑन टू के बारे में पूछ लेता है वो ऑन टू है या नहीं, तो कैसे बताओगे आप, बताओ ऑन टू है या नहीं। कोई बच्चा है जो बता सकता है इसके ऑन टू के बारे में, क्या ऑन टू होगा या नहीं। मैं देखो डायग्राम से फील कराना चाहूंगा आपको, होगा क्यों बेटा, ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब इधर का हर एलिमेंट इधर मैप हो जाना चाहिए, ये तो मतलब होता है ऑन टू का, क्यों रोहन। ऑन टू का ये तो मतलब है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट, ये फंक्शन आपको डिफाइन है ना। नेचुरल नंबर क्या है, इधर 1 2 3 4 इस टाइप से 5 ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे। अब एक बात बताओ ध्यान से देखो, मैं यहाँ 1 रखूंगा, फंक्शन कैसा है देखो यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 कैसा नंबर है, ऑड है इवन। इस फंक्शन के अंदर मैं 1 रखूंगा तो 1 ऑड है इवन, ऑड में तो आएगा। तो जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 किससे मैप हो जाएगा, 1 से मैप होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अरे बात समझ में आ रही है, इधर भी तो नेचुरल नंबर होंगे भाई, 4 5 इस प्रकार से ही। अब मैं मैपिंग देखना चाह रहा हूँ, मैपिंग इसके हिसाब से होगी जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, इसके हिसाब से तो मैपिंग होती है, अपने पास थोड़ी किसी को किसी से मैप कर दूंगा। 1 ऑड था, 1 रखा है इनकी जगह पे, इसी में क्यों रखा, क्योंकि ऑड था 1, इसमें रखा 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, तो 1 1 से मैप हो गया, सिंपल है। 2 लिया, 2 क्या लिया, 2 2 कैसा इवन ऑड, 2 कैसा है इवन है, तो ऊपर वाले में रखा जाएगा नीचे वाले में, नीचे वाले में 2 रखेंगे तो n की जगह पे 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1, तो जो 2 है वो भी किससे कनेक्ट है, अरे आ रही है बस समझ में, क्लियर है। अब मैंने क्या लिया, 3 लिया, क्या लिया बेटा 3, तो 3 जब लूंगा मैं तो 3 ये कितना हो गया भाई, 3 रखो यहाँ पे, 3 ऑड नंबर है, तो यार वो 3 और 1 4, और 2 से काटोगे तो 2 बचेगा, तो 3 किससे कनेक्ट है, 2 से, और 4 भी किससे कनेक्ट होगा, 2 से। चेक करके देखो ना तुम, मैंने आइडिया लगा लिया। 4 रखो यहाँ पे, वो सॉरी कितना रखना है हमें, हाँ 4 रखना है, 4 रखोगे तो 2 से कटेगा तो 2 ही तो आएगा, 2 दूनी 4, तो ये वाला 4 भी किससे कनेक्ट है, 2 से। अब मान लो आपने 5 रखा, 5 कैसा नंबर है, बस इतने रहने दो, कुछ ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान से देखो, रखने को और आए हो तो सब मैप करेंगे 2 2 से, तो हर एलिमेंट की, मतलब हर एलिमेंट इधर का ऑक्यूपाइड हो जाएगा इन वाले एलिमेंट्स, मतलब इन सबकी पूर्व पृथ्वी मतलब प्रीमेज होगी, इन सबकी होगी नहीं होगी, ये जितने भी एलिमेंट होंगे ऐसे 3 भी कनेक्ट हो जाएगा, 4 भी कनेक्ट हो जाएगा, जितने भी नंबर आने वाले होंगे नीचे वाले उनसे, होगा नहीं होगा। तो ये यहाँ से डायग्राम से तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऑन टू है है या नहीं, क्योंकि रेंज कोडोमेन के अगर बराबर आ जाती है तो वो ऑन टू हो जाता है। इस प्रकार से हर एलिमेंट मिलता जाएगा, नहीं मिलता जाएगा। बट अब ये डायग्राम तो दिखा दिया, लिखना कैसे है इसमें ये समझना पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा मैथ्स में, क्यों भाई। तो लिखेंगे कैसे, दो हमारे पास दो प्रकार के नंबर है, एक तो ऑड है और एक इवन है, तो एक ऑड लो और एक इवन लो और फंक्शन के अंदर रखो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ऑड नंबर कैसे होता है, n
-1 ऐसे ही तो होता है ऑड। अरे ये ऑड ही तो नंबर है, ऑड नंबर है या नहीं है? देखो यहाँ पे 1 रखोगे तुम तो दो में से एक गया, यहाँ तो 1 आ गया, तो 1 से 2 दो में से एक गया, एक ही तो बचा, नेचुरल नंबर में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं तुम कहोगे भैया ये भी ऑड नंबर है ना? है, रखोगे 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3। बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, इस वजह से मैंने कौन सा वाला लिया है, ये वाला नंबर लिया है। ऑड नंबर तो वो भी था और ये भी था, बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से मुझे ये लेना पड़ा। अरे बात समझ में आ रही है? इससे मेरा 1 आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब एक बात बताओ, ये ऑड नंबर है, इसको फंक्शन में रखूंगा मैं और देखूंगा क्या आने वाला है, फिर एक इवन नंबर लूंगा उसको फंक्शन में रखूंगा, फिर देखूंगा क्या आने वाला है। आ रही है बात समझ में? तो रखो बेटा, फंक्शन में रखो इसको। एफ एन की जगह पे क्या आएगा? 2n-1। तो रखो 2n-1, कहां रखा जाएगा? ऊपर नीचे? पता भाई सिद्धांत, ये 2n-1 इस फंक्शन में रखा जाएगा, इसमें है। ये क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? ऑड, तो ऑड ऊपर है नीचे? तो ऊपर रखा जाएगा ना। तो रखो एन की जगह पे रखना है, किसकी जगह पे? एन, एन है ये पूरा, समझ लो एन है। ये क्या है? एन। तो एन कहाँ है हमारा? ये आएगा एन। तो n+1, और n की जगह पे है क्या? ये पूरी टर्म है n, तो इसको हटाओ और इसको लिखो n की जगह पे 2n-1। आई बात समझ में? नहीं? अरे n की जगह पे ही तो रख रहे हैं, तो n की जगह पे रख दिया, ये n ही तो है यहाँ से यहाँ तक। अरे बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? ये n है, देखो n का रूप चेंज हो गया है बस। n कैसा है अब? 2n-1 के रूप का है। आ रही है बात समझ में? तो जहां n था वहां रख दिया मैंने n, ये समझाने के लिए लिखा है बस। चलिए, अब देखो कटेगा क्या गया? काट कट तुम हो जाएगी, कुछ नहीं है बेटा। अपॉन में कितना आएगा? 2। अपॉन में 2 भी तो है। चलिए, अच्छा ये प्लस का है तो प्लस का लिख दो भैया। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? है ना? सही है भाई। f 2n-1 आ गया। ऐसे ही अब किसके लिए दिखाएंगे? बोलिए। इवन के लिए, तो इवन के लिए क्या लेंगे आप? 2n। ये कैसा नंबर है भैया? इवन नंबर है। अब इवन के लिए चेक करो तो रखो फंक्शन के अंदर f 2n, क्या लिखा जाएगा बताओ? आप बताओ क्या लिखूं यहाँ पे आगे इसके? क्या बताओ? n/2। n/2 सही लिखा है इन्होंने? सही लिखवाया है? 2n आएगा ना, n की जगह पे 2n। चलो नीचे वाले में रखेंगे इवन है ना, तो n का बिहेवियर कैसा हो गया है? 2n की तरह, रूप चेंज कर रहा है वो अपना बार बार, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आया? n आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f2n, देखो ध्यान से, क्यों भाई? इस n को रखा 2n मिला, n रखा 2n-1 मिला, तो क्या हो रहा है? एक नंबर की दो ही तो मिलनी है प्री इमेज। हेलो, एक नंबर की दो प्री इमेज। n रखा 2n मिला, n रखा, मतलब इधर वाले नंबर की दो प्री इमेज डायग्राम में भी दिख रही है हमें। तो हाँ ये ऑन टू तो है, सिंपल हो गया है, तो दिख भी रहा है। n रखा तो 2n मिला, n रखा तो 2n-1। क्लियर हो रही है बात? और डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, लिखना लिख के भी दिखा दिया हमने, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये ऑन टू है। समझ में आ रही है? दिक्कत तो नहीं कोई? डायग्राम से मैंने पहले ही समझा दिया तुम्हें, अगर इससे कम भी आया होगा तो डायग्राम से फील हो गया होगा। ये हम लिख के दिखा देंगे। हाँ एग्जाम में डायग्राम भी बनाने हैं यार, और क्या बनाना है? बिना डायग्राम के कैसे पता कर पाएंगे? डायग्राम बना के आने हैं प्रॉपर एग्जाम में, तभी तो बनाते हैं हम आपके लिए। है डायग्राम में नहीं, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज लिखोगे या कैलकुलेशन करके दिखाओगे? ठीक है ना, लिखना तो पड़ेगा बेटा थोड़ा बहुत। ये तो बहुत कम लिखवाया है मैंने इसलिए। यहाँ पे लास्ट में लिख दो फॉर ऑल, इसके बाद लिख देना है ना, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन अंदर डोमेन। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन देयर आर, क्या लिखना, क्या क्या नंबर लिए थे हमने? एक तो इवन लिया था, एक ऑड लिया था, एक ये एंड दूसरा था 2n, सच दैट
और फंक्शन में क्या आया था, जब हमने E1 रखा था तो 2n-1 रखा था तब भी n आया था, एंड और जब हमने n 2n लिया था तब भी n आया था। तो हैंस हम कह सकते हैं हैंस इट इज ऑन टू। तो ऑन टू तो है ये, बट 1-1 नहीं है ये, है ना। देखो ध्यान से समझना है ना, क्या कह रहा है, a बराबर r में से किसको घटा दिया इन्होंने, 3 को घटा दिया है। अब ये तुम सोचो, ये नॉर्मल 3 क्यों नहीं लिखते, ये रियल नंबर है तो ये 3 ऐसे क्यों बनाते हैं सेट के अंदर, कभी सोचा तुमने, कोई बच्चा बताएगा इस बात को, बताओ। कि ये ऐसे भी तो लिख सकते थे, रियल नंबर में से 3 को घटा दिया, ये ऐसे सेट में ही क्यों लिखते हैं इस चीज को, कोई बताएगा बच्चा। दूसरा सेट भी ऐसे लिखा देखो उन्होंने, दूसरा जो बी सेट है ना वो भी ऐसे लिख रखा है, क्या उसमें से 1 घटा दिया है। और तुमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा 0 भी घटाया था एक क्वेश्चन, तो ऐसा ही क्यों है। हाँ हाँ वो तो बात सही है, बट मैं कह रहा हूँ ये 1 ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, सेट क्यों बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसे, कभी सोचा इस बारे में। एक्चुअल में ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का सेट है, समझ में आ रही है। रिलेशन डिफाइन क्या होता है, सेट में तो डिफाइन करते हो तुम, ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का क्या है, सेट। तो सेट में से ही तो सेट घटाओगे, ये रियल नंबर होंगे बहुत सारे, और घटाओगे किसको, 1 को, तो जो बचेगा बाकी सेट, बाकी नंबर बचेंगे। क्लियर हो रही है बात। तुम ये मत सोचो कि खाली ये नंबर है, रियल नंबर तुम्हारे माइंड में आ रहे होंगे, नहीं, ये पूरा रियल नंबर का सेट है, तो सेट में से सेट घटता है, नंबर में से नंबर घटता है। अरे बात समझ में आ रही है। चल जैसे नेचुरल नंबर का सेट बना दूं तो यही तो होगा 1 2 3 4। मैं तुमसे कहूं भाई ऐसे चलता रहेगा ये, मैं तुमसे कहूं भाई 4 नहीं लेना मुझे, तो 4 नहीं लेना तो 4 हटाओगे ऐसे, तो 4 में 4 जाएगा, फिर इस तरीके से बचेगा, बाकी नंबर आएंगे 3 5, बाकी नंबर सारे आ जाएंगे, बस 4 नहीं आएगा। तो अब इस बात को कैसे दिखाऊंगा मैं, एन में से क्या घटा दूं, 4 घटा दूं, वो भी सेट में से, ऐसे दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, बात समझ में आ रही। तो इसको भी किसमें लिखना पड़ेगा मुझे, सेट में, तभी तो घटेगा बेटा, अरे तभी तो घटेगा, नॉर्मल 4 थोड़ी घटता है, सेट में से सेट तो घटेगा। क्लियर हो रही है बात नहीं, इस वजह से इस तरीके के सिंबल का यूज करते हैं हम। क्लियर। अब बाकी ये तो खाली बात थी ऐसे ही, फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन आपको डिफाइन दिया हुआ है भैया। अब अच्छा एक ही फंक्शन है ये, इन्होंने दिया है x-2 और अपॉन में लिखा है x-3, और ये है हमारा f(x). अब डेफिनेशन नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है, हर बार इसी में रखना है। डेफिनेशन होती है ऑड इवन, या 1 से बड़ा 1 से छोटा, वही तो होती है डेफिनेशन। इसमें सिंपल है, हर बार इसी में रखना है और किसी में नहीं रखना, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब जरा मुझे बताओ, पूछा क्या क्या है इसमें, एक तो पूछ रहा है ये 1 1 है या नहीं, और ऑन टू है या नहीं, ये बताओ। एक तो क्या चेक करना भी है, 1 1 मतलब एक एक चीज, और दूसरा क्या चेक करना है, ऑन टू। ये हिंदी में भी पता होना चाहिए, पेपर तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, कह रहे हैं ना, बट फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ना। अच्छा क्लियर है बच्चा। चलिए, और ये दोनों मिल जाते हैं तो कौन आता है, बाइजेक्टिव। जब दोनों एक साथ पूछता है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 2 भी और 1 1 भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा सामने, आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैं, लिखा था ना। अरे अच्छा दादी ऐसी कुछ नाम है, देख लीजिए। हाँ हिंदी में थोड़ा सा ऐसे ही है। चलो खैर 1 1 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या करते हैं फिर, 1 क्या करते हैं 1 1 के लिए, x1 और x2। अच्छा ये दो सेट है भैया, एक तो ए है, ध्यान दो, फील भी करना, फील करते हुए चलना भाई पूरे क्वेश्चंस को। पहले मैं 1 1 चेक कर रहा हूँ। 1 1, तो 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं भैया, दो एलिमेंट लेंगे, कौन सा, x1 और दूसरा x2। समझ में आ रही है बात। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, क्या सब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, 3 को और 1 को नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सच दैट जो x1 और x2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। मान लो ये वाला सेट तुम्हारा ए है, ए के अंदर, और ये सेट तुम्हारा बी है, कौन सा बच्चा, बी। क्लियर है। तो ये वाला हो गया, मतलब जो मैपिंग है आपकी वो ऐसे है, फंक्शन ए टू बी, और ए में से मतलब
समझ रहे हो ना, एक ऐसा है 3 जिसमें नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएगा 0, फिर 1 और फिर 2, 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, 4 आएगा डायरेक्ट, और फिर 5, ऐसे -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। 3 पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, बाहर आएगा, बाहर निकाल दिया सेट से। सेट वालों ने कि इसको नहीं लेना हमने, क्यों नहीं लेना, इसका भी रीजन है। ऐसे हर कोई चीज ऐसी नहीं जाती है बाहर, उसका रीजन अभी पता चलेगा कुछ ही देर में। समझ में आ रही है बात नहीं। ऐसे अगर मैं ये सेट लूं तो 0, फिर क्या लिखूंगा 1, लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, क्या आएगा डायरेक्ट 2 3 4 5, ऐसे -1 -2 -3 ऐसे चलता है। 1 को बाहर निकाल दिया सेट से, ये बाहर निकाल दिया, इधर वाले बाहर निकाल दिया, उधर वाले। तो हम जो ले रहे हैं x1 x2 किस में से लेते हैं, डोमेन वाले सेट से ही तो लेते हैं। तो x1 x2 कहां से ले रहे हैं, इसमें से ले रहे हैं। इसके अंदर खाली 3 नहीं है, बाकी सब कुछ है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक। और मैपिंग आपको दी हुई है, किस तरह का मैपिंग है वो आपके सामने डिफाइन है। सही है भैया, चलिए आइए 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं। 2 एलिमेंट ले लिया हमने x1 x2, क्या चेक किस में रखेंगे, फंक्शन के अंदर रखेंगे f x1 और f x2। अब मुझे सोचना पड़ेगा कहां रखना है, नहीं, एक ही फंक्शन है इसी में रखना है, सोचना ही नहीं कुछ। बात समझ में आ रही है, सोचना नहीं कुछ। तो रखो जरा इसके अंदर, क्या आएगा x1 -2 अपॉन में x1 -3। सही है सिद्धांत। नेक्स्ट यहां बताओ x2 -2 अपॉन में x3 x2 और -3। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करो, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो करो भैया सॉल्व, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और x1 किसके बराबर आ जाए, x2 के तो 1 1 हो जाएगा, वरना नहीं होगा, सिंपल है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, करो इससे, क्या आएगा x1 x2, डायरेक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं डायरेक्ट। x1 x2 आ गया अभी सिद्धांत, इससे भी करो 3x1 आ जाएगा। इस x1 की इससे भी हो गई, इससे भी हो गई, दोनों से हो गई। अब कौन आएगा 2, करो माइनस के 2x2, और फिर इससे करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। अरे समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, रोहन समझ में आ रहा है अभी सबको। हेलो, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी से करो, क्या आएगा बताओ, x1 इंटू x2, फर्स्ट वाले से हो गई, सेकंड वाले से करो -2x1, वेरी गुड। फिर इसकी दोनों से हो गई, अब इसकी करो माइनस के 3x2, इसकी पहले वाले से हो गई, अब दूसरे वाले से करो माइनस माइनस प्लस के 6, 3 2 जा 6। सही है यहां तक, वो जो सेम सेम है वो कट जाएंगे, क्या गया, और बताओ, और बताइए, बस, और तो कुछ नहीं गया है बेटा। हाँ ना, ऐसे ना, इसको लिख लो पहले, माइनस के 3x1 इक्वल -2 है, 2x2 इधर देखो ध्यान से, 2x1 माइनस के 3x2, x2 में से घटेगा x1 में से, तो 1 1 1 की तरफ और 2 2 2 वाले की तरफ। तो इसको तो मैं उधर ले जाता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो माइनस के 3x1 है, ये इधर आ गया, माइनस के क्या हो गया 2x1। अच्छा माइनस था क्या इसमें, सॉरी, तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस। ठीक है भाई, घटाओगे तो क्या आएगा माइनस के x1, और इधर माइनस के x2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचा x1 बराबर x2। बताओ 1 1 है या नहीं, बोलो भैया 1 1 है, x1 बराबर x2 के आगे इधर लिख लो, उधर दिखना रहा हो तो 1 x1 बराबर x2। तो देखो भैया 1 1 तो हो गया ये, ठीक है, 1 1 तो हो गया, इधर लिख दो। अब क्या चेक करना है हमें, अब क्या चेक करना है, 1 1 तो है, तो लिख दो। अब क्या चेक करना है, इसी फंक्शन को और क्या चेक करना है बच्चों, ऑन टू है या नहीं, तो उधर ऑन टू चेक कर लेते हैं, सिंपल है एकदम, ऑन टू। चलिए भाई, ऑन टू क्या चेक करेंगे, बताइए कौन बताएगा ऑन टू, हेलो क्या होता है,
एफ एक्स बराबर वाई। अब तुम सोच रहे हो कहीं पे तो भैया लैंग्वेज लिखवा देते हैं, कहीं पे भैया ऐसे लिखवा देते हैं, जिसका अगर आप फंक्शन को जिस फंक्शन में एक्स को किसमें चेंज मतलब एक्स की टर्म में वैल्यू निकाल सको वाई की, तो कर लो। कुछ क्वेश्चन में नहीं निकाल पाते हम, तो उसमें लैंग्वेज लिख देते हैं। समझ में आ रही है? हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने क्या करा है, वैल्यू नहीं निकाल पाया मैं उनकी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसमें कि डायग्राम से समझ के भाई इसकी इससे मैप नहीं कर पाएंगे हम। समझ में आ रही है? जैसे मैंने ये की वाला फंक्शन करा था, आपको ध्यान होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लैंग्वेज लिखवाई थी ना, लिखवाई थी इसमें कि इधर का एक फंक्शन ऐसा होगा जो मतलब डेसिमल वाले नंबर नहीं लेगा, ये तो मैप ही नहीं कर पाएगा, तो लैंग्वेज लिखवा दी थी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम एक्स को वाई की टर्म में नहीं लिख सकते, तो उनमें लैंग्वेज लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर सकता हूं। देखो जरा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन। किसकी वैल्यू निकालनी है यहां से, जैसे ये वाई बराबर लिखा है एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसे हमें क्या लिखना है, एक्स बराबर लिखना है, एक्स के इक्वल में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या करो, हाँ भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर वन मान लिया मैंने, तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू आ गया, इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है भैया, चलिए अंदर गुणा कर लो इसकी, एक्स आ गया यहाँ पे माइनस के टू, ये तो ऐसे आ गया, इसके अंदर बढ़ो एक्स वाई माइनस के थ्री वाई। ठीक है, मुझे क्या करना है, देखो एक्स माइनस एक्स वाई, और ये माइनस तरह के प्लस के हो गया माइनस थ्री वाई। आप कहोगे भाई क्या कर रहे हो आप, हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा। एक बात बताओ, मुझे क्या करना है भाई, किसमें चेंज करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू ऐसी तो निकलेगी, और कोई तरीका है मेरे पास? एक्स की वैल्यू कब निकलेगी, जब एक्स कॉमन आएगा बाहर, तभी तो निकलेगी। कॉमन कब आएगा, जब एक्स एक्स दोनों एक जगह रखूंगी तो एक्स निकल के आगे नहीं आगे बाहर, तो ये वन माइनस वाई बचा नहीं बचा, देखो ध्यान से। अरे ये तो अप्रोच रहेगी करने की। आ गया देखो एक्स निकल के, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू माइनस थ्री वाई अपॉन में वन माइनस वाई। देखो बन गया फंक्शन, वाई में नहीं बन गया। ये रहती है अप्रोच करने की, ऐसी पिछले क्वेश्चन में करा था, ये थोड़ा सा बड़ा था तो कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, सिंपल है एकदम। चलिए, तो अब इसको देख के पता करना पड़ेगा हमें, क्यों भाई, अब तुम खुद बताओ, ध्यान से अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे वन रख दूं, क्या रख दूं, वन, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये वाई रोहन कहां से लेते हैं, ए से लेते हैं बी से, वाई बी से लेंगे ना, तो बी में से वन को बाहर इसलिए निकाला गया था। देखो ध्यान से, बी में से वन को बाहर निकाल दिया ना, क्यों निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बच्चा वन रखेगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन पता ही नहीं होगा फिर। बात समझ में आ रही है? इसलिए वन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। आई बात समझ में? तो ये रीजन था वन को बाहर निकालने का, कि आप कोडोमेन की वैल्यू रख रख के देखोगे, इसकी प्री इमेज मिल रही नहीं मिल रही है, तो वन भी रखोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वहीं रुक जाओगे, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा सोल्व। बात क्लियर हो रही है नहीं? इस वजह से वन को निकाल दिया। थ्री को क्यों निकाला था, थ्री यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, ध्यान से देखो, थ्री डोमेन में दिक्कत कर रहा था, जैसे ही आप थ्री रखोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस वजह से इन्होंने थ्री को निकाल दिया। तो यहां से डोमेन से निकाला, वहां से कोडोमेन से निकाल दिया, क्योंकि डोमेन में और कोडोमेन में दिक्कत कर रहे थे थ्री और वन, जैसा ये फंक्शन है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं एक फंक्शन अपने पास से बना के लिख दूं, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फाइव, तो इसमें कौन दिक्कत कर रहा है, माइनस के फाइव कर रहा है ना, कर रहा है, माइनस के फाइव दिक्कत कर रहा है, इस वजह से अब जब मैं फंक्शन को बनाऊंगा तो माइनस के फाइव बाहर निकाल दूंगा, जब क्वेश्चन डेवलप करेंगे हम। क्लियर हो रही है बात नहीं? तो यहां तक समझ आता। अब चेक करो, वन को नहीं रखना, बाकी सब रखो, जीरो रखो, ठीक है, जीरो रखोगे, जीरो रखोगे क्या आ जाएगा भाई, अगर जीरो रखोगे तो आप ध्यान से अगर देखो, आपने जीरो रखा, इस वाले सेट का रखते हैं ऑन टू चेक करने के लिए, है ना। तो सपोज करो आपने वाई की वैल्यू जीरो ले ली, जीरो ले लिया आपने, ठीक है, तो क्या आएगा भैया, एक्स बराबर टू आ गया ना, आ गया, टू इसके अंदर है या ना, है, हैगा, तुम कोई भी रख के देख लो, सब मिलेगा इसके अंदर, तुम्हें मिलेगा ना, मिलेगा। आप थ्री रखोगे तो भी उधर मिल जाएगा, फोर, क्योंकि ये रियल नंबर, ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है ना। रियल नंबर में तो हर तरह के नंबर होते हैं, रूट्स वाले भी होते हैं, विदाउट रूट्स वाले भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सब होते हैं, नहीं होते हैं। तो हर हर नंबर की इधर क्या मिल जाएगी, तुम्हें प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो हर नंबर ऑक्यूपाइड हो जाएगा, सारे नंबर इधर कनेक्टेड हो जाएंगे, ये ऑन टू हो जाएगा, सबकी प्री इमेज है हमारे पास। आ रही है बात, क्लियर हो रही है भैया, हर नंबर इधर मैप हो जाएगा, सही है। तो बस यही बात लिख देंगे इसमें, ठीक है, ये आ गया, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को।
मतलब इस वाले को है ना, -3 वाले को, तो -3 कर दो। तो हाँ, ये तुम्हारा क्या बन गया भैया, एक बार रुक जाओ, लिख तो दो पूरा। और क्या लिखोगे, क्यों भाई, ये इसमें ये लिया था हमने इससे अपने बी वाले सेट से, ए भी लिख दो, है ना, नॉर्मल ए भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी से लिया था, और ये किससे लिया था, ये ए में हमारा मिल गया। तो इसका मतलब हर आ, जो इधर कोडोमेन का था, हर एलिमेंट है उसकी क्या मिलेगी तुम्हें, प्रीवेज मिल जाएगी हर एलिमेंट की। तो इसको लिख दो सच दैट, तो एफ एक्स बराबर वाई, आ गया, प्रूव हो गया। तो हैंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। बात क्लियर हो रही है, क्यों भाई, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस एमसीक्यू तो रह गए हैं शायद, कर लाना आप, है ना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं करा दूँ।